डियर स्टूडेंट्स, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको अपने जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 है उसमें कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता फसल पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एक छोटी सी कविता है जिसमें कवि ने क्या बताया है कि फसल उत्पन्न करने के लिए, फसल पैदा करने के लिए मनुष्य अर्थात किसान और प्रकृति मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। केवल एक के बस की बात नहीं है ये, इसमें जो नेचर, जो प्रकृति है, वो भी मनुष्य मतलब जो किसान हैं वो भी मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तब जाकर ये फसल तैयार होती है। तो आइए देखें, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकन का। तो देखिए बच्चों, जो कवि नागार्जुन जी हैं क्या कहते हैं, फसल को उत्पन्न करने के लिए, फसल को पैदा करने के लिए एक दो के नहीं बल्कि अनेक नदियों से जो जल प्राप्त होता है, जो अनेक नदियां हमारे भारत देश में बहती हैं, जब अनेक नदियों से प्राप्त होने वाला जो पानी है उसका ही जादू प्रभाव है ये, क्योंकि पानी के अभाव में फसल कभी भी पैदा नहीं हो सकती। और इसमें केवल एक दो नदियों का सहयोग नहीं है, बल्कि अनेक नदियों से प्राप्त होने वाला जो पानी है उसका ही जादुई प्रभाव है, उसके कारण ये फसल पैदा होती है। उसी पानी के कारण, उसी जल के कारण, उन नदियों के पानी के कारण यह पनपती है, यह विकसित होती है, यह बढ़ती है। आगे देखें, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। गरिमा कहते हैं गौरव को, महिमा को। और देखो आगे, इसे उगाने के लिए किसी एक व्यक्ति के नहीं, दो के नहीं, बल्कि क्या है देखा जाए तो लाखों करोड़ों हाथों के द्वारा छूने की जो महिमा है, छूने का जो गौरव है, छूने की जो गरिमा है वो छिपी हुई है। तो यह फसल क्या है? लाखों करोड़ों व्यक्तियों के अर्थात किसानों के परिश्रम का परिणाम है। देखते होंगे भारत में लाखों करोड़ों किसान हैं जो खेती का कार्य करते हैं, अपने हाथों से मेहनत करते हैं, तब जाके ये फसल तैयार होती है। तो लाखों करोड़ों इंसानों के परिश्रम का ही परिणाम है, उनके परिश्रम के कारण ये फसल तैयार होती है। आगे देखें, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कि देखो इसमें एक दो खेतों की मिट्टी नहीं प्रयुक्त हुई, यानी कि एक दो जो खेतों की मिट्टी है वो प्रयुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि इसमें तो क्या है, हजारों खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी है उस मिट्टी की जो विशेषताएं वो छिपी हुई हैं, वो इसके अंदर निहित हैं। कहने का अभिप्राय यह है, देखो हमारे भारत देश में कहीं पर दोमट मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी मिलती है, कहीं पर चिकनी मिट्टी मिलती है, कहीं पर बालू मिट्टी मिलती है, तो तरह तरह की मिट्टी मिलती है खेतों में। तो इसलिए कवि ने सही कहा है कि यह एक दो खेतों की मिट्टी का परिणाम नहीं है, एक दो खेतों की मिट्टी इसमें प्रयुक्त नहीं हुई है, बल्कि इसमें तो हजारों खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी है उनकी जो विशेषताएं हैं, उनका जो गुण है वो छिपा हुआ है। मिट्टी का जो गुण धर्म है, मिट्टी की जो विशेषताएं हैं वो इसमें छिपा हुआ है। आगे कवि प्रश्न करता है, पूछता है कि बताओ फसल क्या है,
किस प्रकार ये तैयार होती है, किस प्रकार ये बनती है, किन किन का सहयोग इसमें रहता है, और इसका स्वयं ही जवाब दे रहा है। क्या कहता है कवि? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, कि यह तो नदियों के द्वारा लाए गए पानी का जादू है, कि पानी है जो जादू के समान कार्य करता है। फसल को उगाने में जल का बहुत महत्व है, उस पानी का बहुत महत्व है। तो ये तो पानी का जादू है जिससे इसे उपजाने में सहायता दी, इस फसल को तैयार करने में उस पानी ने सहायता दी। और देखो, हाथों के स्पर्श की महिमा है, कि इसमें न जाने कितने लोगों के हाथों का परिश्रम छिपा हुआ है। असंख्य किसानों ने मेहनत की है अपने हाथों से, कठोर मेहनत की है अपने हाथों से। तो इसलिए कवि कहता है कि इसमें न जाने कितने लोगों के हाथों का परिश्रम छिपा हुआ है, उनकी मेहनत छिपी हुई है। तो यह तो उन हाथों की महिमा का ही परिणाम है कि उन्होंने कठोर मेहनत की। रात और दिन किसान खेतों में फसल को तैयार करने में लगे रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, उसमें वो अपने खेतों में अपने हाथों से परिश्रम करने में लगे रहते हैं। तो इसलिए कह दिया कि यह उन हाथों की महिमा का ही परिणाम है, उनकी हाथों के कारण जो परिश्रम है उसका ही परिणाम है कि यह फसल तैयार होती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, और यह भूरी काली संदली मिट्टी की विशेषताएं इसमें विद्यमान हैं, उनका गुणधर्म इसमें छिपा हुआ है कि भारत देश बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में अनेक विशेषताएं छिपी हुई हैं, अनेक गुण छिपे हुए हैं। तो ये तो उनका ही गुण धर्म है जिसके कारण ये फसल तैयार होती है, ये फसल उपजती है, पैदा होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, यह सूर्य की किरणों का फसल के रूप में परिवर्तन है, क्योंकि बिना सूर्य की किरणों के अभाव में यदि सूर्य की किरणें नहीं मिलेंगी तो ये फसल कभी पैदा नहीं होंगी, ये कभी विकसित नहीं होंगी, कभी या ऊपर की ओर नहीं बढ़ेंगी। तो सूर्य की किरणों का भी इसमें सहयोग है, सूर्य की किरणों ने भी उसे बढ़ाया है, उसे जीवन दिया है। यदि सूर्य की किरणें नहीं मिलेंगी, सूर्य का उजाला प्रकाश यदि नहीं मिलेगा तो ये फसल तैयार ही नहीं हो सकती। तो जीवन देने वाला सूर्य है, वो अपनी किरणों के माध्यम से इसे नव जीवन प्रदान करता है, इसे ऊपर बढ़ने में सहयोग करता है, इसे बढ़ाने में सहयोग करता है। इसलिए यह सूर्य की किरणों का फसल के रूप में देखा जाए बच्चों तो परिवर्तन है। लास्ट में देखो, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, जो वायु है, जो हवा है, उसने भी इसे थिरकने और इधर उधर डोलने का गुण प्रदान किया है, कि हवा के कारण यह फसल इधर उधर डोलती रहती है, हिलती डुलती रहती है, तो हवा का सहयोग भी इसमें रहता है। तो बिना हवा और सूर्य की किरणों के बिना ये कभी पैदा नहीं हो सकती, कभी बढ़ नहीं सकती। तो हवा का भी पूरा पूरा योगदान फसल को उगाने में है, सूर्य की किरणों का भी पूरा पूरा योगदान फसल को उगाने में है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो फसल है वो प्रकृति और मनुष्य के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम है, रिजल्ट है, कि दोनों ही मेहनत करते हैं, दोनों का ही सहयोग है। सामूहिक मतलब मिलजुल कर, कि प्रकृति भी सहयोग कर रही है, और केवल प्रकृति ही नहीं, मानव भी इसमें अपना सहयोग दे रहा है, वो भी मेहनत करता है। मानव का अर्थ बेटा यहाँ किसान लेना, कि किसान भी रात दिन मेहनत करता रहता है अपने हाथों से। तो दोनों के ही सामूहिक प्रयत्नों का यह परिणाम है, दोनों के सहयोग से ये फसल तैयार होती है। तो आइए अब इसका काव्य सौंदर्य देखें। तो नागार्जुन ने क्या है, फसलों के उत्पन्न होने का आधार और परिश्रम केवल मनुष्य को नहीं माना है, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के मिले जुले सहयोग को माना है, दोनों के सहयोग को माना है। आगे वही खड़ी बोली भाषा का सहज सरल स्वाभाविक प्रयोग कवि ने किया है। इसके अलावा तत्सम तद्भव शब्दावली भी देखते ही बनती है।
तो तत्सम तद्भव शब्दावली का भी सुंदर प्रयोग किया है। अभिधा शब्द शक्ति है, वही ए तुकांत छंद है जो मैंने पहली कविता में पढ़ाया था, यह दंतुरित मुस्कान में, उसमें भी ए तुकांत कहते हैं मुक्त छंद, मुक्त छंद का प्रयोग है। और प्रश्न शैली, जहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए बेटा वहाँ प्रश्न अलंकार है। और प्रश्न शैली ने नाटकीयता की रचना की है, प्रसाद गुण है, रस है, शांत रस है। तद्भव शब्द देखो, हाथ और मिट्टी ये तद्भव शब्द हैं। और तत्सम शब्द देखो, स्पर्श और गरिमा ये संस्कृत के वर्ड हैं, इसलिए तत्सम तद्भव शब्दावली है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार देखो कि भूरी काली संदली, यहाँ अनुप्रास अलंकार। सूरज की किरणों का, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। फसल क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आने के कारण यहाँ प्रश्न अलंकार है। और लाख लाख, कोटि कोटि, हजार हजार की शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, प्रश्न आदि अलंकारों की छटा दर्शनीय है, ये मिला के लिख सकते हो। तो बेटा इस तरह से मैंने नागार्जुन की दोनों कविताएं आपको पढ़ा दी, आपको समझ में आ गई होंगी। आप इनको पढ़ना, रीड करना, और पसंद आए तो मेरा जो चैनल है स्टडी हब ऑफ हिंदी, उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने की कृपा करना। थैंक यू बेटा।